दोस्तों, जिस इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वही इंसान जब आपको कहे कि हमें आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, हमें आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें आपसे बात करने में कोई आनंद नहीं आता है, कोई मजा नहीं आता है, और मैं आपसे रोमांस क्यों करूं, मैं आपसे मिलने क्यों आऊं, मैं आपसे बातें क्यों करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, चले मानते हैं एक अनजान इंसान हमें ऐसा बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई परिवार का सदस्य ऐसा बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो इंसान, जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ किया, जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो इंसान हमारे लिए सब कुछ था, और वो इंसान आज हमें ये बोल रहा है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। जिस इंसान की जरूरतों के लिए हमने वो सब किया जो हमने किसी के लिए भी नहीं किया है, आज वो इंसान हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन है, पार्टनर भी आपसे प्यार करना चाहता है। जितना आप उससे प्यार करते हैं उतना ही प्यार पार्टनर भी आपसे करना चाहता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है। आप पार्टनर को उसके मांगने से पहले प्यार दे देते हो, उसकी बातें चालू होने से पहले उसको आंसर दे देते हो, उसका मैसेज आने से पहले आप उसको मैसेज कर देते हो, उसकी कॉल आने से पहले उसको आप कॉल कर देते हो। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। दोस्तों, आपको साइकोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक्चुअली जब तक इंसान को जरूरत नहीं होती हो तब तक आपके पास कॉल नहीं करेगा, वो आपके पास मैसेज नहीं करेगा। जब तक उसको अपनी खुद की नीड नहीं होगी वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। ये चाहे रिलेशनशिप का मामला ले लीजिए या किसी भी रिश्ते का मामला ले लीजिए, ये सब होता रहता है। और यही नियम है, यही सब होता है। जब तक आप सामने वाले इंसान को अपने प्यार का एहसास नहीं कराएंगे तब तक सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। अब समझना मेरी बात को, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी मेरे प्यार का एहसास करे, मेरे बारे में सोचे और मुझसे मिलने के लिए दौड़े, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, एक्चुअली जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो टोटल उम्मीदें भी उसी से जोड़ लेते हैं, टोटल रिश्ते भी उसी से जोड़ लेते हैं, अपने सब रिश्तों का खून कर देते हैं, अपने रिश्तों से बिल्कुल जुड़ना बंद कर देते हैं। बस उस इंसान के बारे में सोचते हैं कि मेरे लिए उस इंसान से इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अपने फ्रेंड से रिश्ता तोड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। और सामने वाला इंसान जब हमें अकेला कर देता है फिर हमारे साथ गेम खेलना शुरू करता है, फिर हमारे साथ मस्ती करना शुरू करता है, फिर हमारे अरमानों के साथ खेलना शुरू करता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है। दोस्तों, और जब सामने वाला इंसान हमारी भावनाओं के साथ खेलता है तो हम हर्ट होते हैं, हमें पेन होता है, हम परेशान होते हैं, हमारा दिल टूटने लगता है, हम हारने लगते हैं, हम कमजोर पड़ने लगते हैं। दोस्तों, सामने वाले इंसान को आप उतना प्यार दीजिए जितना उसको जरूरत है। अगर कोई इंसान कोई खाना खा रहा है और आप उसको उसकी जरूरत के हिसाब से ज़्यादा खाना परोस देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा, वो इंसान आपकी लाइफ में रहना बंद कर देगा। आप चाहे कितने भी टेक्निकल इंसान हो, कितने भी होशियार इंसान हो, आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कब आपकी जिंदगी से चला गया है, कब आपकी जिंदगी से आपको धोखा देकर निकल गया है। दोस्तों, सामने वाले इंसान को आप गारंटीड ले रहे हैं या सामने वाला इंसान आपको गारंटीड ले रहा है, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सामने वाला इंसान आपको गारंटीड ले लेता है, आप कह देते हैं कि मैं जीवन भर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, चाहे आप अच्छे रहे या बुरे रहे, आप कुछ भी करें, बस आप ही मेरी जिंदगी है। और इस चीज को सामने वाला इंसान गारंटेड ले लेता है, फिर वो आपके साथ मस्ती करने लगता है, फिर आपके साथ गेम खेलने लगता है, फिर वो आपका हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है कि सर मेरा एक्चुअली बॉयफ्रेंड थोड़ा बुद्धू किस्म का है, सर मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअली थोड़ी बुद्धू किस्म की है, थोड़ी अकल से पैदल है। मैंने कहा सर कैसे? एक्चुअली सर वो बहुत प्यार करती है, सर मेरे बिना नहीं रह पाती है, सर क्या करूं सर मैं, सारा दिन मेरे पीछे भागती रहती है, सारा दिन मेरे पीछे दौड़ती रहती है, सारा दिन मुझे कॉल करती रहेगी, सारा दिन वो मुझसे बात करने के लिए परेशान रहेगी, सर क्या करूं सर मैं, कोई रास्ता सर नजर नहीं आता, सर पता नहीं इस लड़की को मुझ में क्या दिख रहा है। दोस्त, कुछ नहीं दिख रहा है, एक्चुअली सामने वाले इंसान का आपने ईगो हर्ट किया है। और जब रिश्तों में ईगो हर्ट होता है
तो सामने वाला इंसान आपको पाने के लिए वो ताकत लगा देता है जो ताकत उसके पास नहीं होती है। सारा फंडा ईगो का है। आपने सामने वाले इंसान को ईगो दिखाया कि तेरी औकात कुछ नहीं है। जब किसी इंसान को आप ये कह दोगे ना कि तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तेरी औकात कुछ नहीं है, एक्चुअली वो आपको पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अपना पूरा दिमाग लगा देगा, अपने पूरे एफर्ट लगा देगा। जितना आप रिश्तों में एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा। एक्चुअली मैंने देखा है, आप जितना एफर्ट लगाते हैं रिश्तों में उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है। आप कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए, आपके रिश्ते में एफर्ट लगाए, आपसे मिलने के लिए एफर्ट लगाए, आपसे बात करने के लिए एफर्ट लगाए, आपके बारे में सोचने के लिए एफर्ट लगाए, आपको मिस करने के लिए एफर्ट लगाए। लेकिन आप क्या करते हैं? सारे काम खुद कर रहे हैं, सारे एफर्ट खुद लगा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर पता नहीं मेरा पार्टनर तो मुझे याद ही नहीं करता है, मेरा पार्टनर तो मेरी बातों को ही नहीं समझता है, मेरा पार्टनर तो मेरे बारे में बात करना पसंद नहीं करता है। सर मैं टूट चुका हूं सर, मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर कुछ रास्ता मुझे बताइए सर, मेरी जिंदगी तो पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है सर, मैं अकेला रह गया हूं सर, मेरा पार्टनर तो मुझे बिल्कुल छोड़कर जाने की बात करने लगा है। एक्चुअली दोस्तों आपकी गलतियां वो आप ही को भुगतनी पड़ रही है, आपकी गलतियां आपको ही फील हो रही है, आपकी खुद की प्रॉब्लम वो आपके ही रास्ते में कांटा बो रही है। अब आप जानते हैं कि आपके ही रास्ते में जब कोई चीज कांटा बोती है और आपकी खुद होती है तो आप उसको ना तो चोट मार सकते हैं, ना उसको धोखा दे सकते हैं और ना उसको छोड़कर जा सकते हैं। ये चीज आपके सामने हो रही है और ये होती रहेगी, ये आपको पता नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों आज अगर आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो आपने खुद करी है। आपकी कुछ गलतियां समझ लेना। आपके रिश्ते में कहां से क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। आपके रिश्ते में कहां से क्या उलझने आ रही है ये किसी को नहीं पता है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। आपका पार्टनर आपको गाली देता है ये किसी को नहीं पता है। आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आप इन चीजों को सामने वाले इंसान को कह कर, सामने वाले इंसान को बोल बोल कर इरिटेट कर देते हैं, सामने वाले इंसान को फोन कर करके इरिटेट कर देते हैं, सामने वाले इंसान को मैसेज कर करके इरिटेट कर देते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि इसकी औकात बस मैसेज तक है, इसकी औकात बस मोबाइल तक है, इसकी औकात बस कॉल तक है, तो सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है। वो समझ जाता है भैया इससे बात करेंगे तो हमारा समय ही लगने वाला है, ये भावनात्मक हो जाएगा और भावना इसकी कभी रुकेगी नहीं। और भावनाएं तो किसी की भी सबकी बहती हुई भावना होती है। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता था। मेरे अब 2 पॉइंट नोट कर लेना, दोनों पॉइंटों पर आपको अच्छे से काम करना है, सबसे अच्छे से काम आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जितना भी कोशिश करें कि खुद पर ध्यान दें, सामने वाले इंसान पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। अगर आपने ज्यादा सामने वाले इंसान पर ध्यान दिया तो और आपसे दूर जाएगा और आपसे दूर जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा आपसे पूरे तरीके से दूर चला जाएगा। बस आप पढ़ते रहना आप क्या पढ़ रहे हैं, करते रहना आप क्या कर रहे हैं। और रिश्तों में ज्यादा एफर्ट लगाना आपके लिए नुकसान का कारण होता है। एफर्ट पता है कितने लगाती हैं लड़कियां और लड़के? बार बार पूछते हैं, वो किसी फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं, यार देखना जरा यार मेरा पार्टनर कहाँ है, 2 दिन से मुझे कॉल नहीं आया है, देखना यार जरा मेरा पार्टनर किससे बात कर रहा है, 2 दिन से बात नहीं हुई है, देखना यार ज्यादातर मेरा पार्टनर कहीं चला जाता है, यार पता नहीं शायद उसकी शादी ना हो जाए। दोस्त जितना आपका ईगो हर्ट किया जाएगा, जितना आपसे आपका पार्टनर दूर जाएगा, इतना ही आप उसके नजदीक जाएंगे। जिस दिन आपने पार्टनर से दूर जाना शुरू कर दिया उतना ही पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, उतना ही कुत्ते की तरह आपके पीछे दौड़ेगा। ध्यान रखना मेरी बात को दोस्त। सबसे पहले आपको बेहतर बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। पूरी जितनी भी क्वालिटी आपके अंदर है वो सब क्वालिटी अपने अंदर, ये मान लेना अपनी पूरी क्वालिटी आपको झोंक देनी है अपने आप को बेहतर बनाने में। अपने आप को जिस दिन आपने बेहतर बना दिया और थोड़ा भी साबित करके दिखा दिया कि मैं बेहतर इंसान बन चुका हूं, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में गिरेगा और आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप रिश्ते में 2 महीने दूर हो जाएंगे लेकिन बेहतर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप रिश्ते में पार्टनर से थोड़ा दूर हो जाएंगे लेकिन बेहतर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आज आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका है लेकिन बेहतर नहीं और ज्यादा नीचे गिर चुके हैं।
आज आपके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुका लेकिन बेहतर नहीं और कुत्ते जैसी जिंदगी आपने बना ली है। आज आपके रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, आज आप बेहतर नहीं और आप उसके सामने कुत्तों की तरह भीख मांगने लगे हैं, आप कुत्तों की तरह भौंकने लगे हैं। और कुछ लड़कों को भौंकने की भी आदत होती है बहुत ज्यादा, और जिस लड़के को भौंकने की आदत होती है वो इंसान हमेशा हमेशा अपने आप को कमजोर रखता है, हमेशा अपने आप को फेल रखता है, हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप की तबाही मचाने के लिए लगा रहता है। और यही बात उस इंसान को खोखला कर देती है, यही बात उस इंसान को बस पूरे तरीके से फेल करने का काम करती है। कोशिश ये रहती है हमारी कि आपको समझाया जाए। मैंने आपको कहा है कि रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने की कोशिश करो, रिलेशनशिप में ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। एफर्ट लगाने हैं, बस टेक्निकल एफर्ट, सामने वाले को झुकाने का एफर्ट, सामने वाले की जिंदगी में बस पूरे तरीके से परेशानी खड़ी करने का एफर्ट नहीं, उस पार्टनर को अपनी तरफ खींचने का एफर्ट। अपने आप पर फोकस करिए, वो एफर्ट है। अपने आप पर काम करिए, वो एफर्ट है। अपने आप को टाइम दीजिए, वो एफर्ट है। 3 काम आपको करने हैं, वो एफर्ट है। बस आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के काम करने हैं, सामने वाला अपने आप आपके पास आ जाएगा। आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, वो खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आप खुद पर, ये मान लेना, अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, वो खुद आपके पास आ जाएगा। आप खुद के लेवल पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, वो खुद आपके पास आ जाएगा। आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आप पार्टनर से बात भी करते हैं तो आप शिकायतें बहुत ज्यादा करते हैं, कंप्लेन। आप किससे बात कर रहे थे, वो कौन था, जरा स्क्रीनशॉट भेजना। वो कौन थी, जरा स्क्रीनशॉट भेजना। ये कौन है जो तेरे साथ बैठा है, जरा फोटो भेजो मुझे। ये कौन है, ये सर ये मेरी, अरे यार ये मेरी मौसी का लड़का है। अरे तेरी मौसी का लड़का तेरे साथ कैसे आ गया है। ये कौन है जिसे तू बात अभी कर रही थी। ये कंप्लेन आपके रिश्ते को कमजोर करती है। कंप्लेन रिश्ते में करना बंद कर दीजिए। अगर रिश्ते में नहीं रहना है तो छोड़ दीजिए, रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना है तो मना कर दीजिए। लेकिन ये कंप्लेन करना आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। कंप्लेन करना आपकी जिंदगी में इतनी बुरी आग लगा सकता है कि आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, कंप्लेन हमेशा ही आपको बिल्कुल अकेला बना देती है। रिश्तों में कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। कंप्लेन करने वाले हमेशा कमजोर रहते हैं, हमेशा खाली पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब मेरी बात को कुछ पॉइंटों के हिसाब से समझिए। 4 गलती आपको रिलेशनशिप में कभी नहीं करनी है। मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया है कि आपको बिल्कुल भी उस इंसान के पीछे नहीं दौड़ना है, यानी बेहतर बनने की कोशिश करनी है। मैं 4 पॉइंट आपको ऐसे बता रहा हूँ, चारों पॉइंट आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने का मौका दीजिए, सामने वाले इंसान को एफर्ट लगाने का मौका दीजिए। किसी दिन ऐसा भी कर दिया करें कि आप अपने डीपी यानी व्हाट्सएप से डीपी गायब कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप को नोबडी कर दिया करो, ताकि सामने वाले को भी एफर्ट लगाना पड़े। कई बार आप बिल्कुल गायब हो जाया करो सोशल मीडिया से, ताकि सामने वाले को एफर्ट लगाने की जरूरत पड़े। बिल्कुल सब रिश्तेदारियों से गायब हो जाया करो, सब फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाया करो। कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला किया करो कि सामने वाले को एफर्ट लगाना पड़े आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए। ये सब चीज़ें जब आप रिलेशनशिप में करोगे तो सामने वाला इंसान आपके लिए दौड़ेगा और आपसे बात करने के लिए तरसेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आप बिना मांगे सामने वाले को सब कुछ दे रहे हैं तो फिर कहाँ का नियम रह गया है और कहाँ प्यार रह गया है, कहाँ सब कुछ रह गया है। प्यार ये वन साइड लव हो जाएगा ना। वन साइड लव का मामला यही तो होता है कि आप सब कुछ दौड़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान तो दौड़ ही नहीं रहेगा। कल आप कहेंगे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, वो कहेगा अरे मैंने क्यों धोखा किया है, मैं तो आपको प्यार करता ही नहीं था, आप ही तो दौड़ रहे थे मेरे पीछे, मैंने तो आपको मना कर दिया था ना उस टाइम पर। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे तो मत समझिए। आप रोना धोना, परेशान रहना और एफर्ट लगाना, रात दिन परेशान नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, जो आप यूज करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, फेल नहीं होगा। आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है। सामने वाला आपको देखते ही इंटरेस्ट पैदा हो जाए सामने वाले के इंसान। यानी सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है। जब आप इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, आपकी बातों में सामने वाले को लगना चाहिए कि ताकत है, आपके शब्दों में लगना चाहिए कि इसके शब्दों में जान है, आपके पार्टनर को लगना चाहिए कि आपके शब्द बहुत ताकतवर हैं और वाकई में कुछ कर जाएगा ये।
सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि ये ताकत इसको बहुत आगे लेकर जा सकती है। आपको डिमोटिवेट नहीं रहना, आपको हमेशा ही मोटिवेट रहना है, हमेशा ही अपनी ताकत को डेवलप रखना है। हमेशा उस पार्टनर के सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए। अब मेरा तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्यार की भीख बिल्कुल नहीं मांगनी है पार्टनर से। जब आप प्यार की भीख पार्टनर से मांगते हैं ना, तो पार्टनर आपके साथ खुजली करके, आपके साथ गेम खेल के आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता है। आप गलती करते हैं कि पार्टनर से भीख मांगते हैं, मुझे ना थोड़ी सी भीख दे दीजिए, मेरा प्यार मुझे वापस दे दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं टूट कर प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में आपके सिवा कुछ नहीं, मैं कुत्ता बन चुका हूँ, मुझे मेरा प्यार। ये चीज जब आप पार्टनर के सामने करते हो तो पार्टनर समझ जाता है ये कुत्ता ही है, इसकी औकात कुत्ते जितनी है। तो दोस्त, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। यदि आप नहीं समझ रहे हैं अभी भी, तो मेरा चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। दोस्तों, एक नियम है, जितना आप किसी से दूर जाएंगे वो उतना आपके पास आएगा, जितना आप किसी के नजदीक जाएंगे वो उतना ही आपसे दूर जाएगा। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो चीजों को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। ज्यादा अगर आप किसी के पास जाएंगे वो आपसे दूर जाएगा, जितना आप उससे दूर जाएंगे वो और ज्यादा दूर जाएगा। यानी आपको दूरी उतनी ही रखनी है जितनी मेंटेन हो सके, और नजदीकियां भी उतनी रखनी है जितनी मेंटेन हो सके। प्यार उतना ही करना है जितना सामने वाला समा सके। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो भैया पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, और सामने वाला इंसान आप पर गुस्सा करना शुरू कर देगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। आप ज्यादा कॉल मैसेज करेंगे तो भी आपका प्यार खोखला हो सकता है, आप ज्यादा सामने वाले पर ध्यान देंगे तो भी आपका प्यार खाली हो सकता है। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान से लेनी है। और मैं आपको अब दूसरा पॉइंट बताने वाला था। आपको कोशिश करनी है सामने वाले को हर चीज देने की, हर जरूरत पूरी करने की, लेकिन टाइम बिल्कुल ज्यादा नहीं देना है। टाइम जिस दिन आपने ज्यादा देना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपको कुत्ता समझना शुरू कर देगा। पैसा अगर आपने पार्टनर को दिया है, इन्वेस्टमेंट आपने पार्टनर के ऊपर दिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा, और आपसे बहुत दूर जाएगा, आपकी जिंदगी में जहर घोल कर जाएगा। दोस्त, आपको टाइम अपने आप को देना है। ज्यादा अवेलेबल रहना आपके रिलेशनशिप को खोखला कर सकता है। अवेलेबल रहना रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा जहर का काम करता है दोस्त। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप ठोकर खाकर समझेंगे। जब पार्टनर आपको लात मारेगा और घूंसों से मारेगा, चप्पल आपके सिर में बजेंगी, तो तब आपको अकल आएगी। अकल अभी आपको आएगी भी नहीं, ठोकर लगने के बाद अकल आती है। जब तक इंसान को सजा नहीं मिलती ना, तब तक वो ऐसे ही रहता है, तब तक वो ऐसे ही गेम खेलता रहता है, तब तक उसकी मस्ती होती रहती है, वो उसको पता नहीं होता है कि क्या जिंदगी में क्या हो जाए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो छोटा सा काम आपको करके जाना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।